दोस्तों इस वीडियो में बहुत ही शानदार नोट्स के साथ अपने बात करने वाले हैं तिलवाड़ा सभ्यता के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तिलवाड़ा सभ्यता स्थल की जो खोज है वीएन मिश्र के द्वारा की गई थी सन 1966 में, और जो इसका उत्खनन कार्य है तिलवाड़ा सभ्यता का, यह 1966-67 के मध्य वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। वीएन मिश्र का पूरा नाम दोस्तों वीरेंद्र नाथ मिश्र है। इनके द्वारा राजस्थान में 4 अन्य सभ्यता स्थलों की भी उत्खनन कार्य किया गया था, जिसमें से 3 की तो इन्होंने खोज की थी और 4 का इन्होंने उत्खनन कार्य किया था। वीएन मिश्र के द्वारा ही दोस्तों अहाड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था 1961 में। अहाड़ सभ्यता आप सभी को पता है दोस्तों उदयपुर जिले में स्थित है। इसके बाद बलाथल सभ्यता की खोज एवं उत्खनन कार्य इनके द्वारा 1962-63 में किया जाता है। यह जो बलाथल सभ्यता है यह भी उदयपुर में स्थित है। जो अगली सभ्यता है दोस्तों बागौर सभ्यता, यह भी वीएन मिश्र के द्वारा खोजी गई और इसका उत्खनन कार्य भी 1967 से 70 के मध्य वीएन मिश्र के द्वारा किया जाता है। बागौर सभ्यता कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों। तिलवाड़ा सभ्यता का दोस्तों जो काल है यह 500 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक माना जाता है, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 500 वर्ष पहले से लेकर उनके जन्म के 200 वर्ष बाद तक इस सभ्यता का काल माना जाता है। इस सभ्यता के दोस्तों नव पाषाण कालीन होने के प्रमाण मिले हैं। पाषाण काल दोस्तों उसे कहते हैं जिस समय मनुष्य के द्वारा पत्थर का उपयोग करना सीख लिया गया था, यानी कि पत्थर के छोटे छोटे औजार या अन्य उपकरण बनाने सीख लिए गए थे या काम में लिए जाते थे, उसे क्या है? पाषाण काल कहा जाता है। नव पाषाण काल में दोस्तों मनुष्य ने खेती के द्वारा खाद्य उत्पादन करना, स्थायी रूप से बस्ती में रहना, मृतकों को समाधियों में गाड़ना, बर्तन बनाना तथा मृद भांडों पर चित्रकारी करना प्रारंभ कर दिया था। और साथ ही नव पाषाण काल में दोस्तों पहिए का आविष्कार भी किया गया था। अब दोस्तों तिलवाड़ा जो सभ्यता है यह बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील में लूणी नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। आप इसे अच्छे से याद रखिएगा। जो तिलवाड़ा सभ्यता है कहाँ स्थित है? लूणी नदी के बाएं किनारे पर बाड़मेर जिले की बालोतरा तहसील में स्थित है। और अगर और गहराई में जाएं तो यह बालोतरा तहसील मुख्यालय से दोस्तों 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस सभ्यता स्थल के बारे में बात करने से पहले अपने लूणी नदी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसे मारवाड़ की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। लूणी नदी की दोस्तों जो लंबाई है कुल 495 किलोमीटर है, जिसमें से यह लगभग राजस्थान में 350 किलोमीटर बहती है। दोस्तों कुछ किताबों में आपको 330 किलोमीटर भी मिल सकता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर 330 से 50 किलोमीटर तक बताया है। इसका जो उद्गम है दोस्तों नाग पहाड़ अजमेर से होता है लूणी नदी का। दोस्तों लूणी नदी का जो बहाव क्षेत्र है जालोर जिले में रेहड़ या नेहड़ के नाम से जाना जाता है। इसका जो बहाव क्षेत्र है दोस्तों राजस्थान में 10.41% है और इसके बहाव क्षेत्र को गोडवार प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। इसके जो अन्य उपनाम है उद्गम स्थल से लेकर गोविंदगढ़ तक इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है। रेहड़ या नाहड़ा इसे जालोर जिले में कहा जाता है और अंतः सलीला लूणी नदी को कालिदास ने कहा था। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में कई बार यह पूछा जा चुका है कि कालिदास ने किस नदी को अंतः सलीला कहा था, तो याद रखिएगा लूणी नदी को अंतः सलीला कहा था। खारी और मीठी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि दोस्तों बाड़मेर के बालोतरा के बाद इसका जो पानी है वो खारा हो जाता है और अंत में यह दोस्तों जो नदी है अरब सागर में जाकर गिरती है। अब दोस्तों वापस आते हैं अपने तिलवाड़ा सभ्यता पर। तिलवाड़ा सभ्यता से दोस्तों चाक पर बने स्लेटी रंग के मृद भांड भी प्राप्त हुए हैं और यहाँ से सिलबट्टा, जली हुई हड्डियां तथा 5 आवास स्थलों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मृद भांड दोस्तों मिट्टी के बर्तनों को कहा जाता है और सिलबट्टा दोस्तों सिल का अर्थ होता है सपाट पत्थर का एक स्लेब, बट्टे का अर्थ होता है एक बेलनाकार पत्थर जिससे किसी चीज को पीसा जाता है। आप चित्र के द्वारा समझ सकते हैं कि सिलबट्टा किसे कहा जाता है। तो यह भी दोस्तों क्या है अपने को तिलवाड़ा सभ्यता से प्राप्त होता है। तिलवाड़ा सभ्यता से ही दोस्तों एक अग्निकुंड मिला है जिसमें मानव की अस्थियों की राख तथा साथ ही पशुओं की अस्थियां भी प्राप्त होती है जो मानव के आखेट व्रती होने की पुष्टि करते हैं। अब दोस्तों आखेट व्रती किसे कहते हैं
यह आप जान लीजिए कि जो मनुष्य के द्वारा शिकार किया जाता है उसे आखेट व्रती कहा जाता है। तो अपने कह सकते हैं जो तिलवाड़ा वासी थे वो क्या थे दोस्तों, शिकार करते थे अपने भोजन के लिए या अपनी भूख मिटाने के लिए या मनोरंजन के लिए शिकार का कार्य भी तिलवाड़ा वासी करते थे। और साथ ही दोस्तों यहाँ से लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। लघु पाषाण उपकरण का अर्थ दोस्तों पत्थर के छोटे उपकरण जो क्या है शिकार के या अन्य काम में लिए जाते थे, जैसे ये सिलबट्टा मिला है अपने को। राजस्थान में बागौर के अलावा तिलवाड़ा ही एक ऐसा स्थान है दोस्तों जहां से इतनी ज्यादा सामग्री अपने को प्राप्त होती है। दोस्तों अगर आपको हमारे यह कलर्ड पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8619845353 पर। और साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना भी मत भूलिएगा।